हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर 4 है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन, उसका जो एक्सरसाइज 4.3 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10th में भी देखने को मिलेंगे, 11th में भी मिलेंगे और 12th में भी मिलेंगे। तो अभी सीख जाओगे तो ज़िंदगी भर आपको हेल्प करेगा, है ना, जब तक आप मैथ्स लेके पढ़ोगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफ खींचने वाले प्रॉब्लम है और ग्राफ कैसे खींचते हैं इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, बट ये जो एक्सरसाइज है ना वो ग्राफ पे डिपेंड करता है। आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं तो डिजिटल बोर्ड में करा रहा हूँ, मैं तो इसी हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में हमें ग्राफ खींचना है। ये हमें गिवन इक्वेशन दे रखा है, ठीक। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशन हमें क्या दे रखा है बच्चों? गिवन इक्वेशन हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। ओके, आपको देखो एक, क्योंकि इस x और y की डिग्री कितनी है, यहाँ पर अगर डिग्री देखोगे, डिग्री ऑफ x एंड y कितनी है बच्चों? इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यानी कि कितनी है 1, यानी कि लीनियर। और लीनियर का जो ग्राफ बनता है ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? एटलीस्ट अगर आपके पास 2 पॉइंट्स पता हो, उनको मैच करोगे तभी जाके आए क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि अगर आपको ग्राफ खींचना है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। पॉइंट में क्या होता है? पॉइंट्स क्या होता है बच्चों? ये सब चैप्टर नंबर 3 में समझा रखा है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है ना। और 2 डिफरेंट पॉइंट पता होने चाहिए तभी बात बनेगी। तो आप एक्स और वाई को कुछ भी लेट कर सकते हो, बट कोशिश ये करनी है कि एक्स और वाई आपके इंटीजर फॉर्म में आए, तब आपका प्रॉपर मस्त तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखो कुछ भी लेट कर सकते हो, फ्री हो आप, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग लेट कर सकते हो। लेट x इक्वल टू 0, देखो जैसे 0 रखोगे यहाँ 0 रखोगे, 0 प्लस वाई वाई है ना, तो y की वैल्यू 4 क्या आ गई? 4 आ गई। सो पॉइंट पहले x आता है, x आपने 0 लेट किया था, y आपको 4 मिला, ये पॉइंट P मान लिया। और एक पॉइंट चाहिए अगेन, लेट, अब की बार y इक्वल टू 0 लेट कर लिया मैंने। जो एक बार आ चुका उसको दोबारा आप लेट नहीं कर सकते। y इक्वल टू 0 लेट किया तो क्या हो जाएगा? देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? पहले x आती है 4 और y आपका क्या है? 0, ठीक है। आपको 2 डिफरेंट पॉइंट आपको मिल गए, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q मिल गया। अब आपको ग्राफ पेपर में खींचना है इसको। x एक्सिस, x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। इक्वल डिस्टेंस पे सब होता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे सब होते हैं, ये तो हमें पता है। अब देखिए, अब क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? x पे 0, ये आपका 0 होता है। x पे 0, y पे 0, ये पॉइंट है ना। x पे 0 है और y पे कितना था ना? पॉजिटिव के 4, पॉजिटिव के 4 ऊपर होता है, तो ये यहाँ पर आके रुक गई। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया 0,4। फिर मेरा दूसरा पॉइंट क्या है? x पे पॉजिटिव के 4 जाना है, y पे 0। x पे पॉजिटिव के 4 जाना, y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है। तो ये पॉइंट क्या है? 4,0। ये पॉइंट मेरा Q है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन खींचना है, ठीक है। और इक्वेशन को लिख देना है। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपका बन गया ग्राफ। फिनिश, एकदम आसान था, आराम से बन जाएगा। अब इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा से उसको देख लो। अब देखिए सेकंड पार्ट आ गए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है गिवन, ठीक है। तो देखो पॉइंट निकालना होता है। अब मैं एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करना, ठीक है। यहाँ x लिखो, यहाँ y, क्योंकि सिंपल है तभी मैंने ये तरीका अपनाया। अगर x की वैल्यू 0 मानोगे तो x हट जाता है, माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। और अगर आप y 0 मानोगे तो x माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, ठीक है। जब सिंपल हो तो ऐसे करना, P पॉइंट क्या है 0, -2, Q पॉइंट क्या है 2, 0। ये मेरे पॉइंट मिल गए। अभी आंसर नहीं आया है, अब इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करना है। एक -1, -2, -3, ठीक है। ऐसे चलता रहता है। पॉइंट्स पे आ जाओ। पहला पॉइंट्स मेरा क्या है 0, -2, x पे 0 है, y पे -2, x पे 0, y पे -2, यहाँ पर आ गए पॉइंट। ये पॉइंट मेरा है 0, -2, पॉइंट का नाम P है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है 2, 0, x पे पॉजिटिव के 2 और y पे 0, x पे पॉजिटिव के 2 और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया 2, 0, पॉइंट मेरा क्या है Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या लिख देंगे, लाइन, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन को लिख दो, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट निकाला, पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्रेजेंट किया और सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है ना। इस तरीके से आराम से बन गया। सिमिलरली ये देखो हमारा दूसरा जो गिवन करके देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है y इक्वल टू 3x, ठीक है। y इक्वल टू क्या दे रखा है 3x, ये इक्वेशन है। अब देखो जब भी ऐसे इक्वेशन आएंगे ना, जब भी ऐसे इक्वेशन आएंगे तो x और y इक्वल टू 0 लग के चेक करना ज़रूर, ठीक है। कि x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू समथिंग करके आता है, तो क्या करना होता है, यहाँ x लिखा है, यहाँ y। सो देखो अगर मैं x की प्लेस पे 0 रखूँगा तो x इंटू 3 0 हो जाएगा, देखो है ना। इफ़ x इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इफ़ x इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इफ़ x इक्वल टू 2, 6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका इसे O मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट O क्या है 0, 0। दूसरा पॉइंट P क्या है 1, 3 और Q क्या है 2, 6, ठीक है। जितने भी पॉइंट है उससे कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अब देखिए हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये अपन का 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसा चलता रहेगा। x डैश आता है इस तरफ x 1, सेम डिस्टेंस होते हैं 4, 5, 6 है ना। -1, -2, y डैश 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। आपके तो ग्राफ पेपर में दिखा होगा। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को डोनेट करो। पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास 0, 0, तो 0, 0 ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमें ये बता रहा है कि जो लाइन है ना वो ओरिजिन से पास होगी। किससे पास होगी, ओरिजिन से। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 1 जाना है, x पे 1 जाना है और y पे 3 जाना है, पॉजिटिव के 3। यहाँ पर इधर है, ये देखो 3, यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। तो ये पॉइंट है 1, 3, पॉइंट का नाम है P। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 2, 6, x पे 2 जाना है
और y पे यहाँ पे 6 जाना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन का लिख दो, ये क्या है, y = 3x। हो गया, इतना आसान था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, 3 = 2x + y, मतलब प्रॉपर वे में नहीं लिखा है तो प्रॉपर वे में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, गिवन 2x + y = 3, ये दे रखा है हमें। x की जगह पे 0 रख देंगे, 2 × 0 0 0 + y y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सो पॉइंट क्या आ जाएगा, x आपने 0 माना था, y आपको 3 मिला, ये पॉइंट P है। अगेन अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 1, लेट x इज टू 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × y, तो यहाँ से आ गया 2। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या जाएगा, 3 - 2, यानी कि y की वैल्यू भी क्या जाएगी, 1। सो पॉइंट क्या आ जाएगा, x आपने 1 माना था, y भी आपको 1 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, Q। अब आप ड्रॉ कर ले, ये मेरा 0 है, x एक्सिस x डैश 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, सो मेरा पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 0,3, x पे 0 जाना है, y पे 3 जाना है, पॉजिटिव क्यों। वन कमा वन, एक्स पे 1 और पॉजिटिव का 1, y पे भी यहाँ 1 तक गए, तो ये मेरा आ गया 1,1 क्यू पॉइंट। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। ठीक है, और इसका नाम लिख देना है क्या, 2x + y = 3। ये आपका आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो कुछ, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, और ये सब बनाना ग्राफ पेपर में, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे है ना, तो ये आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। एक पॉइंट से होकर जाने वाले कितने लाइन हो सकते हैं, आंसर होगा इनफाइनाइट। और आपको बोल रहे हैं, आपको 2 इक्वेशन देंगे जो 2,4 पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। सो कुछ भी लिख लो ना, पहला अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, पहला अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे लिख देना है, इक्वेशन ऐसे। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ लिख दो, एक्स रैंडम लिख दो, जैसे कि x + y लिख दिया। अब क्या करना है ना, x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे क्या रखना है, 14 रखना है। तो यहाँ क्या जाएगा, 2 + 14 यानी कि 16। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, x + y = 16। ये तो पहला आंसर है। ठीक है, सेकेंडली अब कुछ भी यहाँ पे लिख दो, जैसे कि 3x - ky। तो 3x की जगह पे 2 रखो और y की जगह पे 14। 6 में से 14 गया -8। तो दूसरा इक्वेशन ये होगा। ऐसे आप हजारों लाखों इक्वेशन बना सकते हो, आपसे तो बस 2 ही पूछे। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, कितने लाइन पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है,
ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब ये पॉइंट अगर उस इक्वेशन पर लाई करता है ना, तो उस इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाइड करेगा। देखो कैसे लिखना है। गिवन इक्वेशन क्या है उसे लिख लो। ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन था, ठीक है। सिंस 3,4 लाइज ऑन दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर 3,4 लाइट कर दो तो x की जगह पे 3 रखोगे और y की जगह पे क्या रखोगे? 4। y की जगह पे क्या रखना है? 4। x की जगह पे 3। 12 प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा 3a। 12 में से 7 घटाओगे कितना जाएगा? 5। 3a 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। ये जितने भी अब क्वेश्चन अभी तक हमने किए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी। अगला क्वेश्चन है कहना टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज एज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर पे जब चलते हो तो 8 रुपये लगता है। एंड फॉर द सब सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। ओके, मैं पहले इसी पार्ट को समझा देता हूँ। ये एक डिस्टेंस है, पहले किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर है। पहले किलोमीटर के जो चार्ज है ना, पहले किलोमीटर का जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ है। और हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का जो अब उसके बाद जो चार्ज लगता है वो लगता है 5 रुपीज़, ठीक है। ऐसे करके चल रहा है, ठीक। कह रहे हैं टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखे है उसका आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उसका ग्राफ भी खींचना है, ये बोल रहा है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो 8 लगता है। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, मतलब उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद 5 रुपये हर लगता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर एज ₹y। राइट अ लीनियर इक्वेशन। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? x है। एंड टोटल रुपीज़ कितनी है हमारी? y है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका ग्राफ भी खींच के बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो हमारी टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? x किलोमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इसका जो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस जो है वो बोला है कितना है? y रुपीज़ है, ठीक है। देखो ये कितना है? ये ओनली 1 किलोमीटर है ना, ये ओनली 1 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल अगर x किलोमीटर है, टोटल अगर x किलोमीटर है, अगर ये 1 किलोमीटर है तो इतना पार्ट जो बच रहा है वो कितना होगा? x - 1 किलोमीटर। टोटल x है, इसमें से 1 घटा दोगे तो ये x किलोमीटर आ जाएगा। अब क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या है देखो, इसकी प्राइस कितनी है? 8 रुपये पहले किलोमीटर की। तो देखो ये 1 किलोमीटर है, इसकी प्राइस 8 रुपीज़ है। और ये कितना है? x - 1 किलोमीटर। और हर एक किलोमीटर की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल प्राइस कितनी है? y रुपीज़।
ठीक है, तो यहाँ रुपीज़ नहीं लिखते हैं, इसको हटा दो। 8 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस के 5 इधर के माइनस के 5, 8 में से 5 घटाओगे 3, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस का 3। तो इक्वेशन बन के रेडी है। ठीक है, इक्वेशन बन गया, अब तो ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स निकालो और ग्राफ बनाओ। लेट x इक्वल टू, अगर 0 लेट कर लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि माइनस y आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो पहला पॉइंट P क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। अरे भयंकर, इक्वेशन को मिटा दिया। इक्वेशन क्या था हमारा, 5xy माइनस के 3, ये था। ठीक है, ओके। अब देखो, इफ x इक्वल टू माइनस के 1 देन 5 इंटू माइनस के 1 ठीक है, -2। दोनों पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट P आया था और दूसरा पॉइंट Q आया है। P कितना था 0,3। अब हम खींचेंगे इसका ग्राफ। पॉइंट मिल गए, ग्राफ खींच लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, -k1 -k2। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है -k1 और माइनस में नीचे 2। x पे -k1 जाना था, y में -k2, तो ये पॉइंट आ गया। 0,3, x पे 0 y पे 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दो और इक्वेशन का नाम लिख दो। क्या था इक्वेशन का नाम, 5x माइनस वाई इक्वल टू -k3। ये आपका बन गया आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके अपना प्यार ज़रूर देना। थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल ज़रूर रखें।